आज हम लोग खेलने वाले माइनक्राफ्ट हार्डकोर 100 डेज इन सर्वाइवल। ये वीडियो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, लिटरली जब 1.19 रिलीज हुआ था तब, एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। इस वीडियो में मैंने अपना एक घर बनाया, बहुत सारे फार्म्स बनाए, एंड दिस वाज एन अमेजिंग एडवेंचर। स्टिक अराउंड टिल द एंड एंड लेट्स बिगिन। तुम लोग ने मुझे इसके पहले भी नेम करते हुए देखा होगा। आई एम प्रीटी बैड एट इट। दिस इज डे 1 में पेड़ के ऊपर स्पॉन हो गया और सबसे पहले मैंने पेड़ लेने का सोचा। अनफॉर्चुनेटली मेरा पहला पेड़ बर्च वुड था। इज इट ओनली मी या फिर किसी को भी नहीं पसंद? मैंने जितना भी वुड माइन किया था उसके मैंने टूल्स बना लिया, फिर मैंने वो वुड पिकैक्स से स्टोन लिया, उसके बाद मैंने बहुत सारा स्टोन माइन किया, स्टोन का एक फर्नेस एज वेल एज स्वॉर्ड बनाया। अभी आई वाज आउट फॉर एन एडवेंचर, बट मुझे शीप चाहिए था, पिग नहीं। और जब मैं पिग्स को मार रहा था तब मेरे को शीप भी मिले। मेरे पास एट दिस पॉइंट 3 वुल हो गए थे, तो अभी मैं बेड बना सकता हूँ। और इधर मैंने इतने सारे मॉब्स को मारा कि मेरे पास फूड की कभी कमी नहीं हुई। फिर मैंने अपने लिए एक टेम्पररी एरिया चुना, उधर मैंने मेरा सामान रखा और वुड माइन किया। फिर जितना भी मैंने वुड माइन किया उसको चारकोल में कन्वर्ट किया। इस चारकोल से मैंने मेरे फूड को कुक किया। उसके बाद मैं एक एडवेंचर पे निकला जहाँ मैं ढूंढ रहा था कि मैं अपना घर कहाँ बनाऊं। और ढूंढते ढूंढते मैं रैंडमली स्नो में गिर गया। ये पहला दिन था और मैं लिटरली डर गया था जस्ट बिकॉज ये हार्डकोर है। और फिर रात होने आ रही थी, तो मैंने प्लान डिसाइड किया सो जाते इंस्टेंटली। और मैं यही ट्रिक हर बार यूज करने वाला हूँ। इट वाज डे नंबर 2। मेरे को इधर रैंडमली लावा दिखा, तो मैंने उसको सोचा ब्लॉक कर देता हूँ। एज वेल एज मैंने उधर खोल लिया। नेक्स्ट मेरा मेन गोल था केव के अंदर जाना और फिर आयरन लेना। ये मेरा 1.19 का फर्स्ट टाइम था और मेरे को डायरेक्टली आयरन दिख गया। वो केव में जितना भी आयरन था मैंने सब कुछ उठा लिया और मैंने केव को चेक किया एकदम डीप तक। मैंने देखा कि केव कुछ ज्यादा ही डीप जा रहा है, तो मैंने सोचा चलो नीचे चलते हैं। नीचे भी बहुत सारा आयरन था, तो मेरा जो प्लान था आर्मर बनाने का परफेक्ट चालू था। बट सामने मुझे क्रीपर दिखा, मैंने उसको मारा एंड ही एक्सप्लोडेड। तुम लोगों को क्या लगा मैं मरने वाला हूँ? मैंने इतना ज्यादा आयरन लिया उसके बाद मैं बता भी नहीं सकता। उसके बाद मैंने ये वर्ल्ड के पहले स्केलेटन को मारा एंड आई फाउंड जियोड, जिससे मेरे को एमेथिस्ट मिल सकता है अभी। उसके बाद मैंने ऊपर आने का डिसाइड किया। मुझे लग ही रहा था रात होने का टाइम है, इसलिए मैं सो गया। उसके बाद मैंने बेड उठाया, मैं बाहर आ गया और मैंने आयरन को स्मेल्ट किया। ये माइनिंग के ट्रिप से मेरे को भर भर के कोल भी मिला था। सब आयरन स्मेल्ट होने के बाद मैंने चेस्ट प्लेट, बूट्स, हेलमेट और फाइनली पैंट्स भी क्राफ्ट कर लिया। पूरा आर्मर मैंने पहन लिया। पूरा आर्मर बनाने के बाद भी मेरे पास आयरन बचा था, तो मैंने हर एक टूल बना लिया। मेरा इन्वेंटरी भरना चालू हो रहा था, इसलिए मैंने चेस्ट बनाया। इसके बाद मैंने अपना सब सामान डंप कर दिया अंदर और खुद की सेफ्टी के लिए एक शील्ड भी। एंड इट वाज ऑलरेडी डे 4। उसके बाद मैंने माइनिंग करने का सोचा और मैं एकदम नीचे डिग कर देगा स्टेयरकेस में, और नीचे जाते वक्त ही डायमंड्स मिल गया। आई वाज सो हैप्पी। ये मेरे वर्ल्ड का फर्स्ट डायमंड्स था एंड यू वोंट बिलीव मेरे को कितना डायमंड्स मिला, लिटरली 6। और ये दिन मैंने पूरा माइनिंग ही किया। डे 5 मेरे पे एक बीबी ज़ॉम्बी ने अटैक किया और मैं डर गया था बिकॉज़ फिल्जा हार्डकोर में डायमंड आर्मर के साथ मारा इससे। उसके बाद मैंने अपना पहला डायमंड का पिकैक्स बनाया। उसके बाद मैंने माइनिंग के लिए और आयरन पिकैक्स बनाया और मैंने बकेट भी बना लिया, कभी एमएलजी करना पड़ा तो। और इसके बाद मैं और नीचे तक डिग करते गया और मेरे को एक केव मिला। ये केव में सिर्फ और सिर्फ रेडस्टोन ही था। मैंने मेरा स्टोरेज और इंप्रूव किया और वापस माइनिंग पे लग गया। डे 6 to 10 पूरा मैंने स्ट्रिप माइनिंग की और जितने भी डायमंड्स थे मैंने लिए। मैंने ये 2-3 दिन में जितने रिसोर्सेस मिले उतने ले लिए। मुझे इन टोटल 10 डायमंड्स मिले। नेक्स्ट मेरा प्लान था एक विलेज ढूंढने का, तो मैंने एक एमएलजी ट्राई किया जो ऑफ कोर्स वर्क नहीं किया। मुझे जंगल बायोम दिखा तो मैंने बैम्बू ले लिया। मैं मेरा बेड लाना भूल गया था, तो मैंने बेड बनाया और मैं सो गया। नेक्स्ट डे मैं रैंडमली घूम रहा था तो मेरे को एकदम दूर विलेज दिखा। ये विलेज कुछ ज्यादा ही वियर्ड था बिकॉज़ हर स्ट्रक्चर ऊपर नीचे था। फिर मैंने एक सिंपल एमएलजी किया और विलेज का सारा फूड चुरा लिया। क्या तुम लोग को पता था हेबिल फास्ट हो से माइन होता है? मैं गेम सालों से खेल रहा पर मुझे ही पता नहीं था। विलेज के पास मेरे को एक लावा का पूल दिखा था, मैं उधर गया और अचीवमेंट कंप्लीट किया मैंने। इधर ही पास में एक रूइन पोर्टल दिखा जिसके चेस्ट में ठीक ठाक ही सामान था। नेक्स्ट मैंने पोर्टल का ऑब्सीडियन लेना चालू किया। फिर मैं जल्दी से वापस घर आया और मैंने जो ऑब्सीडियन लिया था उसको पोर्टल बनाना चालू किया। मैंने आसपास के पत्ते हटाए, फ्लिंट एंड स्टील बना और पोर्टल को लाइट अप किया। मैं पोर्टल के अंदर गया सिर्फ स्पॉन देखने के लिए एंड स्पॉन ओके ओके था, आसपास कुछ ज्यादा था नहीं। फिर मैं पोर्टल से वापस आया एंड इट वाज ऑलरेडी नाइट टाइम और डे 10 यहीं पे खत्म होता है। डे 11 to 15 में लाइब्रेरियन को शफल करते गया और अभी तुम लोग देख सकते हो एक छोटा मॉन्टेज जिसमें मैंने उसको पूरा शफल किया और फाइनली प्रोटेक्शन 4 का बुक मिला। मैंने विलेजर्स को फार्मिंग में हेल्प किया चुरा के। नेक्स्ट मैं विलेज के आसपास शुगर केन ढूंढने निकला। शुगर केन से मुझे पेपर मिलेगा और फिर मैं वो ट्रेड को लॉक कर सकता हूँ। वापस मैं बेड लाना भूल गया था, इसलिए जल्दी से बना और सो गया। विलेजेस को मेरे घर के इधर लाने से पहले मैंने सोचा इसको भी एक लाइब्रेरियन बना देते, इसलिए मैं शफल करते बैठा। मुझे अनब्रेकिंग 3 मिला, बट फिर भी मैंने ये जैसे शफल कर दिया एक्सपेक्टिंग कि कुछ अच्छा मिलेगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला आगे। नेक्स्ट डे मैं घर आया और फिर मैंने उधर अपना फार्म बनाना चालू किया जो मैंने विलेजर से पता है लिया था। मैंने सब कुछ उधर क्रॉप्स लगा दिया और एरिया को थोड़ा बड़ा भी किया और फाइनली मेरा फार्म सब क्रॉप्स लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। आयरन की बहुत ज्यादा कमी पड़ रही थी, तो मैं माइन में गया और बहुत सारा आयरन माइन करके आया। माइन के अंदर वियर्ड हादसे होते रहते हैं। मुझे इधर माइन में पानी के इधर एक ब्यूटीफुल ब्राउन एक्सोलॉटल दिखी। मैंने जल्दी से उसको बकेट में भरा, ऊपर गया और मेरे फार्म के इधर पानी में डाल दिया। डे 16 to 20 आई वाज डेडिकेटेड टू मेक अ हाउस। मैंने बहुत सारा वुड इकट्ठा किया और एक लिस्ट बनाया था जिसपे सब आइटम्स थे। उस रात मुझे बहुत सारे मॉब्स ने सोने नहीं दिया। मुझे जितना वुड चाहिए था मैंने सब कुछ इकट्ठा तो कर लिया था, बट बाकी सब रिसोर्सेज बाकी है। एंड आल्सो देयर वाज अ सरप्राइज गेस्ट विजिट। तुम लोगों को पता है इन लोगों के साथ क्या होने वाला है।
मेरा सब नॉनवेज खाना खत्म हो गया था, तो मैंने वेज खाने का सोचा। ये घर बनाने के लिए मुझे स्प्रूस वुड भी चाहिए था। स्प्रूस वुड पता है तुम लोगों को सबका फेवरेट है। मैंने वुड तो इकट्ठा किया, साथ में मैंने सैपलिंग्स भी ले लिया कि मैं घर पे जाके लगा पाऊं। मेरा ये वाला घर मेनली वुड और ग्लास का था, तो मैंने सब सैंड इकट्ठा किया और उसको फर्नेस में डाल दिया, और मैंने फाइनली सब रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिया। मेरे घर के इधर के थोड़े क्रॉप्स उग गए थे, तो मैंने उसको फार्म किया और इतनी मेहनत के बाद सो गया। डे 21 टू 31 के बीच में मैंने सब रिसोर्सेज लिया। मैंने एक अच्छा फ्लैट एरिया ढूंढा और फिर मैंने उधर घर बनाया। अभी मेरा घर कंप्लीट हो गया, तो सामान शिफ्ट करते हैं। मैंने मेरा हर एक सामान लिया, उधर जाके चेस्ट बनाया और वो चेस्ट के अंदर सब रिसोर्सेज डाल दिया। जब मैं वापस आ रहा था मुझे चिकन्स दिखे, तो तुम लोगों को पता है मेरे को क्या करना है। मेरे घर के चारों कॉर्नर में हर एक मॉब रहेंगे। चलो चिकन तो हो गया, बट शीप का और पिग्स बाकी है। मैंने अगले दिन सब बचे कुछ सामान को रखा और शीप्स को ट्रैप किया। अभी मेरे फार्म हटाने की बारी है, तो मैंने सब क्रॉप्स निकाले। फिर मैंने वो एक्सेलॉटल को लिया और फिर उसको जाके फ्री कर दिया। घर के आसपास काउस भी दिख गए, तो तुम लोगों को पता है मेरे को काउस को भी ट्रैप करना है, एज वेल एज पिग्स भी दिखे, बट पिग्स ये टाइम ज्यादा क्वांटिटी में थे। काउ अभी भी सिर्फ वन ही था। ये एक सिंपल सा मॉन्टेज है जिसमें तुम लोग मुझे देख सकते हो कि मैं पूरा इंटीरियर बना रहा हूँ। एंड नाउ फॉर हाउस टूर। सामने तुम लोग का आर्मर स्टैंड दिख रहा है, उसमें आर्मर होना चाहिए। उधर एक एनविल भी होना चाहिए जो मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट दिस इज माय डोर। स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। अगर तुम लोग घर के राइट साइड आओगे तो तुम लोग अपना मेन स्टोरेज रूम दिखेगा। पीछे साइड आओगे तो तुम लोग का ब्रूइंग एरिया दिखेगा, और इधर से तुम लोग ऊपर जा सकते हो। इधर से आगे जाओगे तो तुम लोग को हर जगह फर्नेस दिखेगा, और घर के ऊपर तुम लोग एक ब्यूटीफुल फार्म दिखेगा। 32 टू 36 मेरा मेन गोल था अभी एन्चेंटिंग टेबल बनाना, तो मैंने जल्दी से जाके ऑब्सीडियन लिया और फिर थोड़े बहुत बुक शेल्फ बनाए। तुम लोगों को पता है कितना डिफिकल्ट है बुक शेल्फ बनाना। फिर मैंने शुगर केन प्लांट करना चालू किया, तुम लोगों को पता है पेपर बनाने के लिए। फाइनली मुझे अभी जाके सेकंड काउ दिखी, तो मैंने दोनों को लाया और ब्रीड किया। मीनवाइल मैं बाकी सब मॉब्स को भी ब्रीड कर रहा था और फार्मिंग भी कर रहा था। ये सब करके मैं बोर हो चुका था, तो मैंने डिसाइड किया माइनिंग करते हैं। और क्योंकि मैं एन्चेंटिंग टेबल बना ही रहा था, तो अगर मुझे डायमंड्स दिखे तो मैं माइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पिकैक्स पे फॉर्च्यून लगा सकता हूँ, जिससे तुम लोगों को पता है कितने ज्यादा डायमंड मिलते हैं। बार बार वापस घर आने की जगह पे मैंने अपने घर के पास ही एक बहुत बड़ा माइन ढूंढा। मुझे डायमंड तो मिला, बट साथ में वो क्या है तुम लोगों को पता है, जहां स्कल को वहां एंशिएंट सिटी का चांसेस है। मैंने जितने डायमंड थे सब लिए और फिर मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए चले गया। इन्वेस्टिगेशन से मुझे ये पता चला कि आसपास एक भी एंशिएंट सिटी नहीं है। मैं वापस घर आया, चैन की नींद ली, और जब मैं सुबह शुगर केन माइन कर रहा था मुझे क्या दिखा होगा, एक ट्राइडेंट वाला ज़ॉम्बी, ड्राउन टू बी स्पेसिफिक। मैंने उसको मार दिया और उसने ट्राइडेंट ड्रॉप नहीं किया। आई गेस मेरा लक गंदा ही है। 37 टू 47 में लावा पूल के इधर आया और मैंने वो ट्रिक यूज करके नेदर पोर्टल बनाया। मैंने जैसे ही मैं नेदर में आया, यू वोंट बिलीव, मेरे को एक पिलेजर दिखा हुआ था बैनर। मैंने उसको मार डाला और जब मैं ऊपर चढ़ रहा था, ये देखो मुझे मेरे नेदर पोर्टल के सामने ही बैशन दिख गया। कभी कभी समझ में नहीं आता मैं लकी हूँ भी कि नहीं। मैंने फिर मिल्क पी लिया जिससे मेरा पोशन इफेक्ट हटेगा। ऑब्सीडियन गले की, और मेरा नेक्स्ट मेन गोल था विलेजेस को लाना। इसलिए मैंने विलेज के सामने एक पोर्टल बनाया, उसको लाइट अप किया, दोनों पोर्टल को लिंक किया, और मुझे इधर एक और बैशन दिखा। दिस वाज कंप्लीटली डिफरेंट बैशन। नेदर में हम लोग की फेवरेट गैश ने मेरा पोर्टल तोड़ने का ट्राई किया, बट मैंने कैसे तो करके वापस ओवरवर्ल्ड में आया। मैंने रियलाइज नहीं किया मेरे से 3 हार्ट बाकी थे। फिर मैंने विलेज के लिए पाथवे बनाया, उन लोगों को बोट पे बिठाया, और जैसे लेके जा रहा था मैं भूल गया था एक सेफ ब्रिज बनाने के लिए, बिकॉज इधर बहुत सारे गैस्ट भी है। पता नहीं कैसे तो आयरन गोलम इधर नेदर में आ गया था। गैस्ट मेरे बहुत ज्यादा पास आ रहा था, तो मैंने ये किया। सिंपल अचीवमेंट कंप्लीटेड। मैंने नेक्स्ट एकदम ओल्डेस्ट ट्रिक इन द बुक यूज किया, जिससे हम लोग पिस्टन और रेडस्टोन यूज करते हैं और विलेजर्स को हम लोग एक ब्लॉक से उठा सकते हैं। जैसे विलेजर नेदर में आया, मैंने जल्दी से लावा को कवर किया, उसको बोट पे बिठाया और दूसरे पोर्टल के इधर लेके गया। दिस इज स्कैरी बिकॉज हार्डकोर में विलेजर को लेके जाना नेदर से तुम लोग को पता होना चाहिए कुछ भी हो सकता है। मेरे पास कोई जगह थी नहीं, तो मैंने उसको टेम्पररीली घर के अंदर रखा। विलेजर नंबर 2 की बारी। मैं नेदर में आया तो मैंने देखा पहले से 2 विलेजर है, शायद एक गलती से आ गया होगा, तो मैंने कुछ नहीं, सिंपली दोनों को भी लेके आ गया। जब मैं उसको लेके आ रहा था तब मेरा प्रोटेक्शन 4 वाला हट गया, जस्ट बिकॉज मैंने कंफर्म नहीं किया था। फिर मैं साइकिल करते गया और मेरे को फॉर्च्यून 2 मिला, तो मैंने उसको फॉर्च्यून 2 रहने दिया। दूसरे विलेजर पे ट्राई किया और पहले इसमें पेंटिंग मिल गया। ट्रेड को कंफर्म करने के लिए मैंने सिंपली बुक खरीद लिया, और अभी विलेजर को रखने के लिए मैंने एक विलेजर का एरिया बनाने का सोचा, जिसमें पीछे एक ज़ॉम्बी भी आएगा। इस डिजाइन में ज़ॉम्बी विलेजर को कभी भी काट सकता है, फिर हम लोग उसको हील करेंगे एंड देन हम लोग को सिंपल चीप ट्रेड्स मिलेंगे। विलेजर्स को अंदर डालने की बारी है। तुम लोग को पता है इन लोग बिहेव नहीं करते। जब मैं क्रीपर से फाइट कर रहा था, पीछे से स्केलेटन ने मारा और मेरे को एक म्यूजिक डिस्क मिला। मैं आधी रात तक पता है क्यों जगा था, मेरे को ज़ॉम्बी को ट्रैप करने का था, और मैंने उसको ट्रैप कर लिया। उसको ब्लॉक फेंक के दिया, अगर उसने पकड़ लिया तो वो नेम टैग जैसे ही काम करता है, वो डिस्पॉन नहीं होगा। नेक्स्ट डे मैंने बहुत सारे काउस को स्लॉटर कर दिया, जस्ट बिकॉज मुझे बुकशेल्फ बनाना था, और ये करने से मुझे फूड भी मिल रहा था, तो सब काम हो रहा है। जो मैंने फॉर्च्यून 2 का बुक खरीदा था, मैंने उसको पिकैक्स पे लगा, और ये देखो मैंने डायमंड्स माइन किया। गेस करो मुझे टोटल कितना मिला होगा? 13 डायमंड्स। अभी मेरे पास इनफ डायमंड हो गया था, तो मैंने सबसे पहले चेस्ट प्लेट बनाया, फिर मैंने हेलमेट, और फिर उसके बाद मैंने बूट्स, और फाइनली लेगिंग। इसी तरीके से मेरा पूरा डायमंड आर्मर रेडी हो गया। मैंने उसको पहन लिया, और जो आयरन आर्मर था उसको मैंने इधर लगा दिया। डे 48 टू 54 के बीच में मैंने एक मॉब फार्म बनाने का सोचा। बहुत ज्यादा सिंपल प्लान था, एकदम ऊपर तक बिल्ड करूंगा,
प्लेटफॉर्म बनाऊंगा और ऊपर एकदम जाऊंगा लैडर से। तो मुझसे रिप्ले फाइल डिलीट हो गया, ऐसा अज्यूम करो मॉब फार्म बन रहा है एंड बैम मॉब फार्म इज रेडी। तुम लोग देख सकते हो मेरे पास अभी भी हॉपर नहीं है। एक अच्छी बात है कि मॉब फार्म वर्क कर रहा है। सुबह मेरे घर के सामने बहुत सारे फैंस मिलने आए थे तो डोंट आस्क उन लोगों के साथ क्या हुआ। नेक्स्ट पार्ट वाज एन्चेंटिंग। मैंने मेरा चेस्ट प्लेट एन्चेंट किया जिसमें प्रोटेक्शन 4 मिला। ये मॉब फार्म बनाने का मेरा मेन गोल था सिर्फ और सिर्फ एक्सपी लेने का। इसके बाद मैंने मेरे हेलमेट को एन्चेंट किया जिसमें ब्लास्ट प्रोटेक्शन मिला और फिर मेरे घर के पीछे क्रीपर आ गया, उसको टेस्ट करना था शायद। ओके ये सैटिस्फाइंग था, कुछ भी बोलो। मैंने मेरे पैंट्स एन्चेंट किया बट प्रोटेक्शन 3 मिला तो इसलिए मैंने डिसएन्चेंट किया और मुझे सेकंड ट्राई पे फाइनली प्रोटेक्शन 4 मिला। हेलमेट और बूट्स की बारी तो हेलमेट को डिसएन्चेंट किया और फिर एक्सपी लेके बूट्स के लिए ट्राई किया और मुझे परफेक्ट मिला। बट सिर्फ फेदर फॉल ही नहीं था। डे 54 टू 55 और एक्सपी लिया, हेलमेट को एन्चेंट किया, फालतू मिला, उसको डिसएन्चेंट किया, वापस एन्चेंट किया और अभी ठीक ठाक मिला। अभी मेरा पूरा आर्मर एन्चेंट हो गया था तो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे मूव ऑन करता हूं व्हिच वाज आयरन फार्म। तो मैंने 3 बेड बनाए इसके लिए और बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा किए। घर के पीछे वॉन्डरिंग ट्रेडर भी था बट ट्रेड्स फालतू थे। अगर तुम लोग को याद है मेरे मॉब फार्म में एक हॉपर कम था तो मैं माइन में आयरन लेने आया था बट मेरे को डायमंड्स मिला और मैंने फॉर्च्यून के साथ ट्राई किया, मेरे को 7 मिला। दैट इज अ लॉट। दिस इज द फाइनल अमाउंट। मेरे को इतने रिसोर्सेज मिले। मैंने वो फाइनल हॉपर प्लेस किया और जितने भी डायमंड्स थे उसके सब टूल्स बना लिए जितने बाकी थे। मैंने स्वॉर्ड एन्चेंटिंग ट्राई किया फर्स्ट जिसमें बहुत अच्छे मिले। डे 61 टू 64 मैंने मेरा आयरन फार्म बनाया। अभी मुझे विलेजर्स चाहिए थे तो मैंने उन लोगों को ब्रीड किया और फिर मैंने एक माइनकार्ट का सिस्टम बनाया जिससे मैं विलेजर्स को ऊपर लेके जा पाऊं। फाइनली मैंने कैसे तो करके इसको बिठाया और फिर इसको मेरे को ऊपर लेके जाने का था तो मेरे को हर बार धक्का मारना पड़ा और मैंने यही तरीके से दोनों को अंदर डाल दिया। तीसरा एक विलेजर बाकी था जो बड़ा वाला को मैं लेके आ गया। उसके बाद जो मैंने ऊपर जाने का पाथवे बनाया था वो और सब माइनक्राफ्ट के रेल्स तोड़ दिए। अभी मेरा कलेक्शन सिस्टम और किलिंग चेंबर बाकी था तो इसलिए मैंने विलेजर्स के ऊपर इधर ब्लॉक प्लेस किया और टेम्परेरीली डर्ट प्लेस किया कि मैं उधर एक ज़ॉम्बी को डाल पाऊं। मैंने ऊपर आने का पाथवे बनाया, एक्स को एन्चेंट किया और फाइनली रात का टाइम हो गया था और मेरे ज़ॉम्बी ने पहले से एक ब्लॉक पकड़ के रखा है तो नेम टैग की कोई जरूरत नहीं। प्लान एकदम सही चालू था, एक ही ज़ॉम्बी को अंदर डालेगा था और गलती से दोनों गिर गए। पीछे से तीसरा भी आ रहा था तो उसको मैंने जल्दी से मार दिया और जितना भी फालतू डर्ट प्लेस किया था सब हटाया। जब मैं नीचे आया मुझे एक प्रॉब्लम दिखा, मेरे सब विलेजर्स ज़ॉम्बी विलेजर्स में कन्वर्ट हो गए थे। उन लोग के इधर ब्लॉक्स फेंका क्योंकि मुझे पता था उन लोग डिस्पॉन हो सकते हैं और वही टाइम पे क्रीपर भी फटा। अभी कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था तो मैंने एक डिसाइड किया, मैं उन लोगों को घर के अंदर लेके आ गया और उन लोगों को बोट्स में बिठाया। इतनी डरावनी रात के बाद मेरा किलिंग चेंबर बाकी था तो पहले मैंने वो बनाने का सोचा। लावा प्लेस करने के बाद अभी सिर्फ दोनों जगह पे पानी प्लेस करने का था और ये आयरन फार्म अभी से ही वर्क करना चालू हो गया है। जितना भी कचरा था मैंने क्लियर कर दिया, ग्लास से ऊपर गया और फिर मैंने उधर लैडर लगा दिया जस्ट चेस्ट को एक्सेस करने के लिए। मीनवाइल मैंने शवल को एन्चेंट कर लिया और तुम लोगों को पता है मुझे बाहर सोना पड़ेगा बिकॉज़ घर पे गेस्ट है। नेक्स्ट मैंने डिसाइड किया नेदर में चलते हैं और फिर बैशन के अंदर जाते हैं। तो उधर तक जाने के लिए मैंने ब्लॉक्स इकट्ठा किया। तुम लोग ये सीन वापस देखो, आई वाज अबाउट टू डाई। मैं बैशन क्यों आया था क्योंकि मुझे पता है हम लोग को चेस्ट से गोल्ड मिल सकता है। दिस इज लिटरली मी प्लेइंग माइनक्राफ्ट। ऐसी स्वॉर्ड फेंक देता हूं कभी भी। ये दोनों भी चेस्ट ठीक ठाक ही थे, एक में मेरे को सोल स्पीड 3 और दूसरे में मेरे को एक एंशिएंट डेब्री मिला और मैंने बहुत सारे पिगलिन से भी लड़ाई की है। देखो मुझे रैंडमली एक और चेस्ट मिला और इसमें भी बहुत सारा फालतू ही सामान था। मैं ओवरवर्ल्ड में आ गया और मेरे को याद आया कि मैं घर पे नहीं सो सकता। अभी तक मेरा सिर्फ प्लान था कि नेदर जाके गोल्ड लेते और गोल्डन एप्पल बना के उन लोगों को हील करते हैं, पर पता नहीं मेरे को रैंडमली इधर एक बैशन दिखा और आई वाज सो क्लोज टू डेथ वापस। पैनिक अटैक बिगिंस नाउ।